नमस्कार। मैं हूँ विदुषी और बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल विदुषी टैरो में। ईश्वर की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ आज मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। जानने की कोशिश करते हैं कि आपके जो भी एंसेस्टर्स हैं, क्योंकि पितृपक्ष चल रहा है और आज मुझे समहाउ कुछ बर्ड्स नज़र आई जो मेरी खिड़की पर आके बैठी और ऐसा लगा मुझे जैसे मेरे एंसेस्टर्स मुझे कुछ कहना चाह रहे हैं। तो मुझे गाइडेंस मिली कि मैं इस टॉपिक पे रीडिंग करूं। हो सकता है कि आपके भी कोई एंसेस्टर्स आपसे कुछ कहना चाहते हों। तो मुझे गाइडेंस इंट्यूशन आई कि मुझे ये इस टॉपिक पर रीडिंग बनानी चाहिए कि आपके एंसेस्टर्स आपको क्या कहना चाहते हैं आपके स्पिरिट एनिमल्स के द्वारा। तो आज यही टॉपिक का रीडिंग यही टॉपिक है और इसी टॉपिक पे मैं रीडिंग करने जा रही हूँ कि आपके एंसेस्टर्स आपको क्या कहना चाहते हैं आपके स्पिरिट एनिमल्स या स्पिरिट बर्ड्स के द्वारा। जानने की कोशिश करते हैं। हमेशा की तरह ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, सो प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स। और शुरुआत करते हैं रीडिंग की मेडिटेशन के साथ, हमेशा की तरह। एंजल्स, माय एंसेस्टर्स, माय स्पिरिट गाइड्स, माय गार्जियन एंजल्स, माय आर्कएंजल्स, द डिवाइन, द यूनिवर्स एंड द सुप्रीम फादर, प्लीज़ ब्लेस मी टू गिव द करेक्ट रीडिंग। एंजल्स, प्लीज़ बताइए हमारे जो भी एंसेस्टर्स हैं वो स्पिरिट बर्ड्स या स्पिरिट एनिमल्स के द्वारा हमसे क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। दिस इज़ माई वन एंड लास्ट शफल। थैंक यू। ओके, सो यहाँ पर आया है लिजर्ड, फ्रॉग, मूज एंड बियर। सो पहली चीज़ जो आपके एंसेस्टर्स आपसे कहना चाहते हैं वो ये है, पे अटेंशन टू योर ड्रीम्स एंड विजन्स। अपने ड्रीम्स पर फोकस करिए, अपने विज़न पर फोकस करिए। क्या आपका ड्रीम है, क्या आप पाना चाहते हैं ज़िंदगी में, किस तरफ आपको जाना है, उस तरफ फोकस करिए। ये आपसे कहना चाहते हैं। दूसरी चीज़, प्योरिफिकेशन। जितना भी आपके दिमाग में गंदगी भरी हुई है, जितना भी आप द्वेष लेकर बैठे हैं, द्वेष मतलब बुरी भावनाएं किसी के लिए लेकर बैठे हैं, दिल में किसी के लिए द्वेष है, किसी के लिए बुरी भावनाएं हैं, किसी के लिए कुछ गलत कर रहे हैं या गलत इंटेंशन से कुछ काम कर रहे हैं, या किसी ने कुछ बुरा कर दिया तो उसका बदले की भावना, या किसी भी तरीके का कुछ गंदी आदत है आपके अंदर, तो वो सारी चीज़ों को साफ़ करिए, उसकी सफाई करिए, उसको प्योरीफाई करिए, अपने आप को प्योरीफाई करिए, अपने आप की सफाई करिए, प्योरीफिकेशन करिए, क्लियर आउट द क्लटर। जितनी भी गंदगी आपके अंदर भरी हुई है, सिर्फ नहाने से ही हम साफ़ नहीं हो जाते। हमारा जो अंतर मन है जिसमें गंदगी भरी हुई है, जिसमें टॉक्सिसिटी भरी हुई है, उसकी सफाई करिए। ठीक है, ये आपके एंसेस्टर्स आपसे कहना चाहते हैं। तीसरी चीज़, यू नो व्हाट इज़ बेस्ट फॉर यू। आपके अंदर इतनी अथॉरिटी है, इतनी ज़्यादा आप में सक्षम इतने ज़्यादा आप सक्षम हैं, इतनी ज़्यादा पावर है आपके अंदर कि आपको पता है कि आपके लिए बेस्ट क्या है। आप जानते हैं कि आपके लिए बेस्ट क्या है। आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है कि आपके लिए बेस्ट क्या है। तो सोचिए, समझिए और उस अकॉर्डिंग, अपने ड्रीम के अकॉर्डिंग, आपको पता है आपका ड्रीम क्या है, आपको पता है आपका गोल क्या है, आपको पता है आपका मिशन क्या है, तो उस तरफ आगे बढ़ते चले जाइए अपनी अथॉरिटी के साथ, अपनी पावर के साथ।
और जितनी भी गंदगी, जितना भी मैल भरा हुआ है आपके दिमाग में, आपके दिल में, उसको हटाते चले जाइए, प्योरीफाई करते चले जाइए और आगे बढ़ते चले जाइए। स्टैंड योर ग्राउंड, बाउंड्रीज़, अपनी बाउंड्री सेट करिए। जितने भी लोग दुनिया में, सब लोग अच्छे नहीं होते, आपको भी पता है। तो जितने भी टॉक्सिक लोग आपके चारों तरफ हैं, जो आपको हानि पहुंचाना चाहते हैं, जो आपका भला नहीं चाहते हैं, उनसे बाउंड्री सेट कर लीजिए। उनके चारों तरफ एक परिक्रमा, जैसे कहते हैं ना कि एक बाउंड्री सेट कर ली हमने कि इसके बाहर वो लोग हैं, इसके बाहर वो लोग हैं जो कि आपके पास आ भी नहीं सकते, आपको छू भी नहीं सकते। तो ऐसी बाउंड्री सेट कर लीजिए जैसे लक्ष्मण रेखा खींची थी ना सीता मैया के चारों तरफ, तो उस तरीके से एक बाउंड्री खींच लीजिए ताकि कोई भी गलत इंसान या गलत नीयत का इंसान या जो भी कोई हो जो आपको हानि पहुंचाने की कोशिश करे, वो आपके नज़दीक आ भी ना पाए। और अपने ग्राउंड पर खड़े रहिए, अपने अपने असूलों पर खड़े रहिए। जो भी आपके संस्कार आपको सिखाए गए हैं, अपने असूलों पर टिके रहिए। किसी की बातों में, झूठे बहकावे में मत आ जाइए। स्टैंड योर ग्राउंड, अपने लिए स्टैंड लेना सीखिए। अपने लिए स्टैंड लेना सीखिए, बहुत ज़रूरी बात है ये। तो ये आपके लिए एंसेस्टर्स की तरफ से गाइडेंस है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या आता है। अब हम फेरीज़ की तरफ से कुछ मैसेज लेना चाहेंगे, जो एंजल्स हैं उनकी तरफ से कुछ मैसेज लेना चाहेंगे। दिस इज़ माई लास्ट शफल एंजल्स, प्लीज़ बताइए आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं फेरीज़। थैंक यू। दिस इज़ माई लास्ट शफल। ओके, सॉलिट्यूड, लाइट एंड विजडम, मैं 3 ही कार्ड लूँगी। तो यहाँ पर आया है, थिंक ऑफ बीइंग अलोन एज मीनिंग यू आर ऑल वन एंड इन टोटल हार्मनी विद एवरीथिंग। द ग्रेटेस्ट ट्रेजर्स आर दोज दैट वेट साइलेंटली ड्यूरिंग योर क्वाइट टाइम्स। आपसे कहा जा रहा है कि आप अपने आप को नेचर से कनेक्ट करिए, अकेले रहिए और ईश्वर से कनेक्ट करिए। अकेले रहिए का मतलब ये नहीं है कि कमरे में बंद हो जाइए और बिल्कुल अकेले होकर बैठ जाइए। अकेले रहने का मतलब है कि शांत रहकर ईश्वर से कनेक्ट करिए, शांत रहकर नेचर से कनेक्ट करिए, क्योंकि नेचर किसने बनाई है? ईश्वर ने बनाई है। तो जब आप नेचर से कनेक्ट करेंगे तो आप अपने आप को एकांत वातावरण में, जब हम तपस्या करने के लिए लोग कहाँ जाते हैं? पहले ज़माने में, अब तो कोई नहीं जाता, पहले ज़माने में लोग तपस्या करने के लिए बिल्कुल एकांत वातावरण में चले जाते थे। तो देखिए ये जो लेडी है ये बिल्कुल एकांत खड़ी है, एक एकांत वातावरण में खड़ी है नेचर के साथ। ठीक है, तो उसी तरीके से आपसे कहा जा रहा है कि एकांत वातावरण में, शांति में, एकांत वातावरण से मतलब है बिल्कुल शांत होकर, अपना मन को शांत करके ईश्वर के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करिए। और ऐसा समझिए कि ईश्वर जो है बिल्कुल आपके साथ मिल चुके हैं, आपका मिलाप हो चुका है ईश्वर से। तब देखिए आपको कितना ज़्यादा सुकून मिलेगा। ये आपसे कहना चाहते हैं ईश्वर। लाइट, द फेरी क्वीन ऑफ लाइट कम्स टू शेड लव and light onto your current situation and to remind you that light can penetrate the darkness. अभी आप बहुत ज़्यादा अंधेरे में हैं, आपके चारों तरफ नेगेटिविटी है, आपके खुद के अंदर नेगेटिविटी है, चारों तरफ तो है ही और खुद के अंदर भी नेगेटिविटी है। तो एंजल ऑफ लाइट आपके पास आई हैं और आपसे कह रही हैं कि लाइट जो है वो किसी भी छेद को भेद सकती है। लाइट जो है फास्टेस्ट ट्रैवल करती है, आपको भी पता होगा कि लाइट जो है वो इतना फास्ट ट्रैवल करती है। ठीक है, तो एंजल ऑफ लाइट आपके पास आई हैं दोनों हाथ खोलकर, और आपसे, आप देख सकते हैं ये फिगर, और आपसे ये कहना चाहती हैं कि लाइट जो है वो किसी भी अंधेरे को भेद कर
वहाँ रोशनी कर सकती है। ठीक है, तो ये आपके पास आकर कहना चाहती हैं कि जिस अंधेरे में तुम बैठे हो या बैठी हो, वहाँ पर मैं आ गई हूँ। तो अब ये अंधेरा यहाँ से गायब हो रहा है, हो गया है, क्योंकि मैं आ गई हूँ तुम्हारी ज़िंदगी में रोशनी भरने। ये बहुत बड़ा मैसेज है, बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग आई है आपके लिए। इससे बड़ी ब्लेसिंग मुझे नहीं लगता आज आपको मिल सकती थी। तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। ईश्वर से प्रार्थना करिएगा ज़रूर से कि ईश्वर, आपने मुझे इतनी बड़ी ब्लेसिंग दी है कि खुद स्वयं एंजल ऑफ लाइट आपके पास आ गई हैं और आपसे कह रही हैं कि आपकी ज़िंदगी से वो सारा अंधेरा मिटाने आ गई हैं। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। विजडम। हैव यू एवर बीन टोल्ड दैट यू आर वाइज बियॉन्ड योर ईयर्स? नाउ इज़ द टाइम टू कॉल अपॉन योर इनर फेयरी विजडम टू हेल्प यू विद अ चैलेंज। आपसे कहा जा रहा है कि क्या तुम्हें किसी ने बताया है कि तुम्हारे अंदर तुम्हारे एज से ज़्यादा विजडम है। मतलब आप अपनी एज से ज़्यादा वाइज हैं। आप अपनी एज से ज़्यादा, उम्र से ज़्यादा तकाज़ा देखा, मतलब कहते हैं ना कि छोटी उम्र में बहुत कुछ सीख लिया, बहुत एक्सपीरियंस गेन कर लिया आपने, छोटी सी उम्र में बहुत कुछ सीख लिया। तो अब आपको आपका जो विजडम है वो गाइड करेगा आपके चैलेंजेस से निकलने में। ठीक है, विजडम की जो फेरी हैं, फेरी जो हैं विजडम की, वो आपसे ये कहने आई हैं कि जो तुम्हारे अंदर का विजडम है वो तुम्हें गाइड करेगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर तो ऑलरेडी इतना ज़्यादा विजडम है, अपनी उम्र से ज़्यादा विजडम है। तो तुम्हारे अंदर का विजडम तुम्हें खुद गाइड करेगा अपने चैलेंजेस से निकलने में। ठीक है, ये देखिए कार्ड। बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है। मैं यहाँ से कुछ मैसेज लूँगी। एंजल्स, दिस इज़ माय लास्ट शफल। प्लीज़ बताइए क्या गाइडेंस आप देना चाहेंगे हम सबको। थैंक यू। आंसरिंग द कॉल, रेनबो ब्लेसिंग्स एंड फाइंडिंग सेंचुरी। पहला है आंसरिंग द कॉल, द टाइम इज़ नाउ। आपका समय आ चुका है एक्शन लेने का। अब आपका समय आ चुका है एक्शन लेने का। अब आप बैठे नहीं रह सकते। ये देखिए, जो भी काम करना है उसका समय आ चुका है। अब आप बिल्कुल भी खाली नहीं बैठ सकते। अब आपको एक्शन लेना है। ठीक है, सामने आपको दरवाज़ा खोलकर एक्शन लेने के लिए समय आ चुका है। ठीक है, सेकंड है रेनबो ब्लेसिंग्स। ब्लेसिंग्स आर शावरिंग योर लाइफ। तो ब्लेसिंग्स आपके लिए, ये तो बहुत ही बड़ा मैसेज है। अभी आपको एंजल ऑफ लाइट ने कहा है कि मैं आ गई हूँ तुम्हारे लिए, मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ तुम्हारे जीवन का अंधकार मिटाने के लिए। और उसी के नीचे देखिए मैसेज आया है रेनबो ब्लेसिंग्स। तो नेचुरली जब अंधकार ही मिट जाएगा सारी आपके जीवन का, तो ब्लेसिंग्स तो आनी ही हैं। तो आपकी ज़िंदगी में ब्लेसिंग्स जो हैं वो उनकी बौछार हो रही है। बहुत ही बढ़िया मैसेज है। प्लीज़ भगवान को धन्यवाद करिएगा। जो भी ये रीडिंग देख रहा है प्लीज़ भगवान को धन्यवाद करिएगा। आपकी ज़िंदगी में बौछार हो रही है ब्लेसिंग्स की। फाइंडिंग सेंचुरी, ओपनिंग टू योर स्पिरिचुअल सोर्स। अब आप ईश्वर से, अभी मैंने आपको कहा था विजडम के जस्ट नीचे ये कार्ड आया है, और मैंने कहा था कि आपको यहाँ पर फर्स्ट मैसेज जो आया था वो ये आया था कि आपको अपने अंतर मन को ईश्वर से कनेक्ट करना है। एकांत में अपने मन को ईश्वर से कनेक्ट करिए तो आपको कितना सुकून मिलेगा। सेम आंसर, सेम चीज़ यहाँ पर भी आई है। अपने अंतर मन को ईश्वर से कनेक्ट करिए तो आपको बहुत ज़बरदस्त सुकून मिलेगा, बहुत ज़बरदस्त। ठीक है,
ये मैसेज आया है आपके लिए। एंजल्स प्लीज़ कुछ गाइडेंस यहाँ से दीजिए हमें। थैंक यू। दिस इज़ माय वन एंड लास्ट शफल। एम्ब्रेसिंग प्योरिटी एंड ट्रुथ। प्रोटेक्शन, ये कार्ड मेरा लेने का मन कर रहा है। और उसके बाद है प्योरिफिकेशन, ये कार्ड भी मेरा लेने का मन कर रहा है, मैं लूँगी। ओके, एम्ब्रेसिंग, तो आपको सिचुएशन, जो भी आपकी सिचुएशन है उसको एक्सेप्ट करना है, उसको गले लगाना है। गले लगाने से मतलब ये नहीं है कि आप ऐसे करके गले लगाएं। गले लगाने से मतलब है एक्सेप्ट करना है। जो भी आपकी सिचुएशन चल रही है उसको हंस के, खुश होकर एक्सेप्ट करना है, क्योंकि ईश्वर आपके साथ हैं। जब ईश्वर खुद ही आके कह रहे हैं कि एंजल ऑफ लाइट आके कह रही हैं कि मैं आ गई हूँ, अब तुम्हारी ज़िंदगी का अंधकार मिट जाएगा, मिट चुका है, क्योंकि मैं आ गई हूँ, तो तुम्हारी ज़िंदगी का अंधकार मिट गया है। रेनबो ब्लेसिंग्स आ गई हैं आपके लिए। तो आपकी ज़िंदगी में ब्लेसिंग्स जो हैं बौछार बनकर बरस रही हैं, बरसने वाली हैं। तो आपको अब खुशियों को गले लगाना है। जो भी आपकी सिचुएशन है, अगर अभी आपकी सिचुएशन बिल्कुल ख़राब है तो ये मत समझिए कि ख़राब ही रहेगी। ये सिचुएशन जो है बहुत जल्दी टर्न होने वाली है, बहुत जल्दी चेंज होने वाली है। तो जिस भी सिचुएशन में आप हैं, ईश्वर से प्रार्थना करिए और उसके बाद इस सिचुएशन को खुशी खुशी एक्सेप्ट करिए कि हाँ, मेरी सिचुएशन चेंज हो रही है, हाँ मेरी सिचुएशन चेंज हो रही है, ईश्वर मेरे साथ है, ईश्वर मेरे साथ है, ईश्वर मेरे साथ है। ठीक है, ये बोलकर आपको अपनी इस सिचुएशन को एक्सेप्ट करना है। प्योरिटी, अभी मैंने आपको कहा था, यहाँ पर ऊपर भी कार्ड आया था प्योरिफिकेशन, दोबारा ये कार्ड आ गया है प्योरिफिकेशन। आपको नहाने से आपको लगता है कि हाँ मेरा मन साफ, मैं पूरी तरीके से साफ़ हो गया हूँ या साफ़ हो गई हूँ, इसको प्योरिफिकेशन नहीं कहते हैं। अपने अंदर का जो मैल है, अपने अंदर की जो गंदगी है, उसकी सफाई करनी है आपको। अंदर आपके किसी के लिए जली कटी भावनाएं हैं, किसी के लिए द्वेष है, किसी के लिए आप गालियां दे रहे हैं किसी को, अंदर से आपके अंदर द्वेष है, अंदर से आप किसी को, अंदर से क्या आपके अंदर क्या भरा पड़ा है मुझे नहीं पता, तो वो निकालिए। उसको कहते हैं प्योरिफिकेशन। इसको नहीं कहते हैं कि आप सवेरे उठ के नहा लिए और आपने सोचा कि हाँ मैं तो साफ़ हो गया और पूजा पाठ में बैठ गए, उसको नहीं कहते हैं प्योरिफिकेशन। तो अपने अंतर मन को, आपका जो मन है, अंतर मन, उसकी सफाई करिए, उसकी सफाई करिए आप। ये सेकंड टाइम कार्ड आया है तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है, इसको प्लीज़ आप बहुत इम्पोर्टेंस दीजिए इस मैसेज को। ट्रुथ, सच्चाई पर टिके रहिए। कभी भी कोई भी जना, कितना भी आंधी तूफान आ जाए, कितना भी आंधी तूफान आ जाए, तो भी कोई झूठ को हिला देगा। कितना भी झूठ कभी भी ज़्यादा दिन तक टिकता नहीं है, आपको भी पता है। झूठ ज़्यादा दिन तक नहीं टिकता, पर सच्चाई कभी ना कभी सामने आती है और सच का ही बोलबाला होता है, सच की ही जीत होती है। आपको भी पता है, भले ही देर है, ईश्वर के घर में देर है पर अंधेर नहीं है। तो सच्चाई के मार्ग पर चलिए। ये मत सोचिए कि मैं झूठ का मार्ग अपना लेता हूँ, झूठे मूठे फरेब करके और आगे बढ़ जाता हूँ। ऐसा कभी भी मत सोचिएगा, आप आगे जाके मुंह की खाएंगे। सच्चाई के मार्ग पर चलिए, ईश्वर हमेशा 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 आपका साथ देंगे। सच्चाई का मार्ग आपको अपनाना है। आपके लिए प्रोटेक्शन आ रहा है, बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ है और बहुत ज़बरदस्त प्रोटेक्शन है। बिजली कड़क रही है, आंधी तूफान, सब कुछ आ रहा है, सब कुछ आ रहा है इसमें।
मगर फिर भी कितना ज़बरदस्त प्रोटेक्शन है, पूरा तरीके से प्रोटेक्शन है। बिजली कड़क रही है ऊपर, पर आप प्रोटेक्टेड हैं। मुझे वो सीन याद आ रहा है, वो जो कान्हा की स्टोरी थी, जिसमें उन्होंने उंगली पे, इंद्र भगवान ने जब भयंकर वर्षा कर दी थी तो उन्हें पूरे वृंदावन को बचाना था, तो उन्होंने एक उंगली पर पूरे वृंदावन के लोगों को बचाया था। तो वही मुझे याद आ रहा है इस कार्ड को देखकर। तो प्रोटेक्शन आपके लिए बहुत ज़बरदस्त आ रहा है, मगर वो तभी है जब आप ईश्वर की बात को मानें। और आपके एंसेस्टर्स की ये गाइडेंस है, ये सारी ये गाइडेंस पूरी एंसेस्टर्स के गाइडेंस की है। मेरा इसमें कोई रोल नहीं है, मैं तो सिर्फ वही बोल रही हूँ जो मुझे मैसेजेस ऊपर से डिकोड हो रहे हैं। प्योरिफिकेशन अगेन, ये तीसरी बार आ गया है, 1, 2 एंड 3, तीसरी बार आया है ये प्योरिफिकेशन का मैसेज। अपने अंतर मन की सफाई करिए, तभी आप ये सूरजमुखी की तरह खिल पाएंगे। अपने अंदर सफाई करिए, अपने अंतर मन की सफाई करिए, तभी ये सूरजमुखी जो है इसकी तरह आप खिल पाएंगे, रोशन हो पाएंगे। आपके ज़िंदगी में इसी तरीके की बहार आ पाएगी। ठीक है, अब हम एंजल ब्लेसिंग्स ले लेते हैं और हम समाप्त करते हैं रीडिंग को। एंजल्स प्लीज़ गाइडेंस दीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए और मेरे लिए, क्या गाइडेंस है। दिस इज़ माई 1 एंड लास्ट शफल। थैंक यू। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स कुछ होने वाला है बहुत अच्छा। हो सकता है ये जो ब्लेसिंग्स की बात हुई है, ये ब्लेसिंग्स आपके अंदर आपकी लाइफ में बहुत ही जल्दी विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स ही आ जाएं। ठीक है, तो बहुत ही कुछ स्पेशल आपकी लाइफ में होने वाला है विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। कॉम्प्रोमाइज़ आपको अपनी लाइफ में करना पड़ेगा बैलेंस लाने के लिए, अपनी लाइफ में बैलेंस लाने के लिए कॉम्प्रोमाइज़ ज़रूर करना पड़ेगा। और सक्सेस आपकी लाइफ में कदम चूमने वाली है, आपके सक्सेस आपकी लाइफ में आ रही है। और मेडिटेशन आपको करते रहना चाहिए ताकि आपको गाइडेंस मिलती रहे। इसीलिए ये कार्ड आया था अंतर मन का, कि पहला कार्ड ये आया था कि अपने ईश्वर से कनेक्ट होने के लिए आप जो है एकांत में ईश्वर से कनेक्ट होइए। इसीलिए ये कार्ड आया था, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स, है ना, इसीलिए ये कार्ड आया था। तो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। इन केस यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड।